तो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जय सवाल और हमारे साथ मौजूद है DDLJ यानी कि धीरज की माँ का धीरज धमाका सर। धीरज धमाका। तो धीरज जी स्वागत है आपका। आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। धीरज जी मेरी तरफ तो देखिए। हाँ आप ही की तरफ तो देख रहा हूँ यार। अरे चश्मा हटाओ यार। हाँ जी स्वागत है आपका। उठना है तो हमसे जुड़ना है। कविता स्पा सर्विस। अरे ये वापस कीजिए, ये मेरा। अरे नंबर तो बता दे। बड़े तेज हो रहे हो। MLM कंसल्टेंट्स। हाँ जी। तो आपकी कंपनी है। हाँ जी। यार आपके चेहरे पे चोट कैसे लगी? आपको पता है बस से उतरते टाइम मुंह सीधा होना चाहिए। हाँ पता है। मुझे नहीं पता था। ओह वैसे बस से मतलब क्यों आए? आपके पास तो गाड़ियां होंगी, अमीर लग रहे हो यार आप तो। देखो ऐसा है कि यार गाड़ी में मैं अकेला आ सकता था, लेकिन मैं बस में इसीलिए आया क्योंकि बस में आते 50 लोग जो मेरे इन फ्यूचर मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कुछ टाइम बाद 2-3 लोग मेरे को कॉल करते कि मेरा बिजनेस डेवलप हो जाएगा। बिजनेस डेवलप आपको इतना बड़ा नेटवर्क क्यों करना है? क्या ढूंढ रहे हो? मैं सिर्फ 3 चीज ढूंढ रहा हूँ। 3 चीज बताइए। डायमंड, डायमंड, डायमंड। ओह आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। हाँ। तो आपकी कंपनी में ऐसा क्या काम क्या करते हैं आप? मेरी कंपनी जी काम क्या करती है? जी। एक मिनट रुकिए। नहीं हाँ, कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। सर अपनी कंपनी काम क्या करती है? या यस। हाँ एक्चुअली हाँ सर, अपना मुंह गंदा क्यों कर रहे हो आप? ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, ओके सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों बोला आपने? आपको शाम के 6 बजने पता है? देखो यार, जागो तभी सवेरा, क्या तेरा क्या मेरा। आइए हमारे। अरे चलिए छोड़िए, आप अपने काम के बारे में बताइए। हम वहां पे थे, काम के बारे में बताइए। काम में देखो ऐसा है कि जैसे मेरे पास 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर। हाँ, वो 10-10 लेके आएंगे 100 मेंबर, 100 मेंबर 10-10 लेके आएंगे 1000 मेंबर। इसके तरीके से मेरा इतना बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा कि क्या BMW, क्या मर्सिडीज, क्या बंगलो, क्या दुबई, सब मेरे पास होगा। सब किसके लिए कर रहे हैं? पैसा है तो कैसा है? क्या पैसा है तो कैसा है? यार आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, DDLJ। तो धीरज धमाका DD तो है? हाँ। LJ क्या है? देखो LJ के पीछे पूरी कहानी है, बताइए। मैं पहले ट्रक में एक हेल्पर था। हेल्पर थे? हाँ, मैं लखनऊ टू जयपुर जाता था। तो मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने भी ठान ली कि मुझे DDLK करना है। DDLK क्या? LK नहीं, DDLJ। DDLJ हाँ क्या? DDLJ मतलब धीरज धमाका लखनऊ टू जयपुर। अपना पूरा नेटवर्क बनाना है मुझे। अच्छा। और अब मैं इसको के करने वाला हूँ। के मतलब? कन्याकुमारी टू कश्मीर। अच्छा। हाँ। तो आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आपने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया। आपकी लाइफस्टाइल बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आप ये बताइए आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? अरे यहाँ तक कैसे पहुंचा? उठा बस ली सीधा आपके पास। अरे वो नहीं, ये नहीं बताना आपको। आप इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचे? अपनी कहानी बताइए। देखो ऐसा है कि यार मेरे दादाजी के 3 बेटे थे। अच्छा। अंतिम समय उन्होंने भी बुलाया अपने पास, तो एक को करोलबाग कोठी दे दी, एक को ग्रेटर कैलाश कोठी दे दी जी। और मेरे पापा को मिल गई शालीमार वाली कोठी। इतने मतलब पैसे वाले थे आप? क्या है पैसे? मेरे दादा दूध वाले थे। अच्छा। कि सब में दूध सप्लाई करना है तीनों कोठियों में। भैंस एक, दूध 2 टाइम देती थी जी। ठीक है, ऐसा क्या बिजनेस, भैंस की आंख मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, तो आपको फैमिली से बड़ा सपोर्ट था या मुश्किलें आई? आप कुछ उसके बारे में बताएंगे? लाइक रिलेटिव्स आपके कैसे थे? रिलेटिव यार फोन ही नहीं उठाते थे भाई। हाँ बड़ा दुख होता है यार, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, रिलेटिव। पता क्यों? फिर मैंने बाद में रियलाइज किया। क्या? एक मिनट रुको जी। रुके। हाँ रामू, आज खाना बाहर खा लेना यार, क्योंकि मैं खाना नहीं बना पाऊंगा। और हाँ, वो जो BMW खड़ी है ना, हाँ शर्मा जी की, उन्हें बोल देना थोड़ा हट साइड में कर दे, क्योंकि अपना ऑटो निकलेगा। ठीक है? हाँ चलो। आप खाना बनाते हैं? अरे हाँ यार, वो मेरे जो रामू जी हैं उनको खाना बनाना नहीं आता। रामू ये कौन है? ये मेरा नौकर है। आप उसके लिए खाना बनाते हैं अपने नौकर के लिए? हाँ, मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। और वो ऑटो, मतलब ऑटो है आपके पास? ऑटो चलाते हैं? नहीं, वो सामान वामान आता है ना। मैं कभी कभी जैसे मेरे मेंबर्स होते हैं
हाँ तो जैसे कि कई बार ये होता है कि 3 मेंबर की जगह 6 मेंबर हो जाते हैं। हाँ। तो कहाँ मैं BMW निकालूंगा, ऑटो में ही ले जाता हूँ, ताकि उनको भी लगे कि यार ऑटो में बंदा कितना ग्राउंड टू अर्थ है, BMW होते हुए भी वो ऑटो चला रहा है। और डाउन टू अर्थ होता है। हाँ, डाउन टू अर्थ। अरे समझते तो हो आप। तो आपकी कंपनी मेंबर ही जोड़ती रहती है या कुछ बेनिफिट्स भी देती है? हाँ, अभी हमारा स्कीम चल रही है एक, कौन सी? अचीवर ऑफ मंथ। इसमें हम क्या उसे दुबई की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो अब तक कोई गया है इसमें? हाँ, मैं होके आया हूँ ना। सिर्फ आप ही गए और कोई नहीं नहीं गया? मेरे साथ 3 लोग और गए थे। और उनका क्या हुआ? वो दुबई रह गए। और आप वापस आ गए? मुझे तो लैंड होने के बाद पता चला कि उनकी अच्छी जॉब लग गई उधर। और उन्होंने आपकी कंपनी छोड़ दी? नहीं 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 नहीं, आप मेरे मुंह से गलत निकलवा रहे हैं। वो वहां पे दुबई में अब बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। आपकी कंपनी छोड़ के? नहीं नहीं नहीं, कंपनी का ही बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। 3D 3D मतलब? 3D, डायमंड, डायमंड और डायमंड। 3 डायमंड? या अच्छा, जो आप ढूंढ रहे हैं। आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, आपको इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े दे रखे हैं, इतने कमा रहे हैं, तो ये कपड़े कहाँ से लेके आए आप? आपने सीपी में तानेवर देखा है? हाँ देखा है। आपने जामा मस्जिद में जो मार्केट लगती है वो देखी है? नहीं, वो नहीं देखी। मैं कपड़े सारे वहीं से लेता हूँ। आपको पता है उस मार्केट का? वो मार्केट जैसे अपने इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, हाँ। वहां पे वो बिल्कुल मेरे को मिनी इंडिया लगता है उधर, क्योंकि लोग इतने मिलनसार हैं कि एक दूसरे की पॉकेट में भी हाथ डाल देते हैं। अरे एक बात तो क्या हुआ, सुनो मेरी बात जायसवाल जी, कि मेरा पर्स गुम हो गया उधर। आपका पर्स गुम हो गया? हाँ जी। और उसके बाद मेरे को कुछ टाइम बाद उधर ही मिल गया, बस हाँ थोड़े से पैसे देने पड़े, बट मिल गया था मेरे को उधर। तो ये तो चोरी हुई ना? काहे की चोरी हुई? चोरी होते तो मेरे को पर्स थोड़ी मिलता। मेरे हिसाब से आप चोर बाजार की बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चोर बाजार नहीं। फिर क्या मैं है? सारे कपड़े वहीं से लेता हूँ। आपको वहां से कपड़े लेने की क्या जरूरत है? आपका पैसा ही इतना होगा। देखो मैं हूँ नेचर लवर। नेचर लवर? हाँ हाँ, वो मतलब मैं प्रकृति से बहुत प्यार करता हूँ। ओह। मैं रिसाइकल पे बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं नए कपड़े लूंगा, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ही भेंट कर देता हूँ किसी किसी को। मैं सेकंड हैंड इसलिए कपड़े लेता हूँ क्योंकि नेचर को नुकसान ना हो। यार मैंने ना एक चीज देखी है, आप लोग ना ऐसे कपड़े पहन के और महंगे महंगे लैपटॉप लेके कॉफी शॉप्स और कैफेज में बैठे रहते हो, काम करते रहते खट 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 खट। तो यार ये दिखावटी पन्ना बढ़िया है, क्यों दिखाना दुनिया को? और देखो जायसवाल जी, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा। करिए। कि आपने बोला कि दिखावटी। जी दिखावटी है। मुझे एक बात बताइए आप, जो दिखेगा वही बिकेगा ना? हाँ। यदि हम महंगी महंगी कॉफी नहीं पियेंगे, महंगे महंगे कैफे में नहीं बैठेंगे, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? लोग हमारे मेंबर कैसे बनेंगे? क्योंकि उनको भी तो वही लाइफस्टाइल चाहिए ना। जी चाहिए, पर बताओ। अरे तो यार अब आप चाहते हो कि हम BMW में चलें और चाय हम टपरी पे पिए? बोलो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम टपरी पे चाय नहीं पीते, हम टपरी पे चाय भी पीते हैं, लेकिन वो हमारा एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें वहां भी मेंबर बनाने हैं। फिर आपको ये सब सिखाया किसने? ये सब मेरे गुरुजी ने। गुरुजी कौन? सुनील जी, जो मेरे को इस बिजनेस में फंसाया, नहीं, जो मेरे इस बिजनेस में लेके आए मेरे को, लेके उन्होंने बताया मेरे को कि आप सुरंग में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपको आगे जाके रोशनी मिलेगी। लेकिन मैं चलता गया चलता गया चलता गया, आगे सुरंग बंद मिली मुझे। तो आपको रोशनी नहीं मिली? नहीं। फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखो जायसवाल जी, माना सुरंग में अंधेरा था, लेकिन मैं नाली के रास्ते बाहर आया। नाली के रास्ते? और बाहर आते मुझे रोशनी मिली, और मैंने रोशनी जी से पूछ लिया, विल यू मैरी मी? और आज देखो पता नहीं कहाँ है। मैं दिल जरूर टूटा है जायसवाल जी, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं बढ़ता गया, और आज देखो आपके पॉडकास्ट में हूँ। आग लगा तो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। मुझे सिर्फ 3 डायमंड चाहिए, आप और आप। धीरज जी, रोशनी के बारे में बताइए, एक्चुअल में हुआ क्या था? तो यार रोशनी के चलते बहुत लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयाँ हुई? उसके परिवार से लड़ाइयाँ हुई, इवन रोशनी से भी लड़ाई हुई। क्यों? मैंने बोला कि मुझसे शादी करोगी? वो बोली मेरा पति नहीं मानेगा। तो मैंने इस चीज से 2 चीजें सीखी। क्या? कि एक तो लड़की से आप पहले पूछो कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा कि आप बाल बड़े मत करो। बाल क्यों? हाँ, क्योंकि उसके पति ने जो बाल पकड़ के जो घसीटा है ना मेरे को, तो मैं ऐसे ऐसे करते रह गया, भाई बाल नहीं बस। तो यही जाना कि बाल बड़े मत करो लड़ाई के टाइम, और लड़की से पूछ लो। जी ठीक है, कि वो शादीशुदा है या नहीं है। ध्यान रखेंगे। तो आपका बिजनेस का प्रोसेस क्या है यार? ग्रो कैसे करते हो आप इसमें? देखो जायसवाल जी, ऐसा है, हमारे बिजनेस का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। क्या है?
आप आइए, आए साथ में 10 लोगों को लेके आइए, जी। वो फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरा हाँ, बिजनेस डेवलपमेंट। आपने बताया था 10 हाँ, लोग को जोड़ो, हाँ, 10 हाँ, जोड़ोगे 100 हो गए, 100 में 10 जोड़ा, आगे हाँ, बताइए। वही तो प्रोसेस है। आप आगे जितने बताइए लोग लेके आओगे जी। उतना प्रॉफिट। तो ये तो पिरामिड स्कीम हुई ना। किसने बोला पिरामिड स्कीम है? हाँ, पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम इलीगल है, हाँ, हमारे इलीगल है। आपने उल्टा तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं, मैं तिहाड़ जेल गया तब मेरे को पता चला कि ये हमारी इलीगल है। आप तिहाड़ गए? हाँ, वहां क्या करने गए? देखो यार, बिजनेस के लिए आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। हाँ। ठीक है, जो हमारे बॉस थे उसके ऊपर किसी ने ब्लेम डाल दिया हाँ। कि वो किसी के पैसे खा गया। सारा ब्लेम मैंने अपने ऊपर ले लिया, मैं तिहाड़ गया। फिर वहां पे जाके मैंने अपना बिजनेस डेवलपमेंट और किया। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे मल्टीपल लोगों से मिले। ठीक है, हमारा जो बिजनेस है ना, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हाँ, समझ रहे हो? हाँ। आप भी कर सकते हो, हाँ। एक कैदी भी कर सकता है, उसका भी तो हक है ना पैसे कमाने का, उसका भी तो हक है ना BMW, उसका भी तो हक है ना दुबई जाने का। जी बिल्कुल, हमारा भी। तो मैं वहां गया, मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उसके बाद फिर 4 लोग हैं जो अभी जमानत पे आने वाले, वो बाहर आती मेरे को ज्वाइन करेंगे। आपको ज्वाइन करेंगे? हाँ। आप ये बताइए, जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, और आप लोग उन्हें पैसा कमाने का एक शॉर्टकट बता देते हैं, तो वो क्या वेस्ट है? मतलब वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? देखो जायसवाल जी, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। ठीक है, मेरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ, 6ठी फेल। आगे ऐसे हंस क्यों रहे हो आप? नहीं मजाक उड़ा रहे हो बताइए, मेरा? नहीं बताइए। BMW है मेरे पास। हाँ, बताया था आपने। हाँ, चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ। बताइए। मुझे बताइए कि मैं 6ठी पास होके BMW चला रहा हूँ, कोई बीटेक करता है या कोई पढ़ता है, वो 25 साल की एज में जॉब करना स्टार्ट करता है, तो मुझे वो बताइए फाइनेंशियली फ्री कब होगा? कब होगा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कब होगा वो? मुझे क्या पता? नहीं पता ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। मैं देखो, मेरी उम्र क्या है, सिर्फ 35 साल। मैं 40 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, जॉब थोड़ी करूंगा मैं तो तुम्हें भी बोल रहा हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम भी मेरे मेंबर बन जाओ, तुम भी BMW में घूमो। मैं आपका मेंबर बन जाऊं? हाँ। तो आपको क्या मिलेगा इससे? मुझे आप 3 डायमंड बन जाओ मेरे मेंबर। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। आप और आप। मार मार मार। बाली 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 बाली।